4 करनी 3 x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 करनी 3 बराबर 0। बैठ जाओ। ठीक है, ये दिया है। यस सर। ये देखिए इस प्रकार से हमको एक समीकरण दिया है। इसमें क्या बताना है हमको? मूल बताना है, इसका मूल क्या है। तो इसको पहले हम जो गुणनखंड विधि से सवाल बनाते थे वैसे ही बताना है, और वैसे जैसे 1 से 2 मान आता है गुणनखंड विधि में, वैसे ही आपको इसमें भी करना है, 2 मान लाना है। ठीक है जी। तो चलिए गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, बीच वाले पद को तोड़ते हैं, और जो हम दो संख्या ऐसे सोचते हैं जो AC का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमारा देखिए A का मान क्या है 4/3, B का मान क्या है 5 और C का मान क्या है -2/3। ठीक है, अब इसके क्या करते हैं हम, सबसे पहले गुणनखंड में हमें AC का मान ज्ञात करते हैं। A और C का मान क्या है, तो A और C का मान, A का मान क्या है 4/3 गुना C का मान -2/3। तो देखिए क्या है, जो करनी के बाहर वाले संख्या इसमें भी है, करनी के बाहर वाले संख्या इसमें भी है। बाहर वाले संख्या से गुना होगा, और करनी के अंदर जो संख्या वो करनी के अंदर ही गुना होगा। तो देखिए ये 4 दूनी 8 है, माइनस का माइनस। अब करनी के अंदर क्या है, ये करनी तो 3 दिया 9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। जैसे यहाँ पे 3 का वर्ग लगा देंगे तो ये वर्ग कट जाएगा, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा 3। मतलब इसको ये माइनस का माइनस 8 दिया 24। तो हमको ये सोचना है 24 हमको लाना है। ठीक है जी, AC का मान क्या है 24। अब हम ये बीच वाले संख्या क्या है 5। अब इस 5 अब पहले ये सोचेंगे 24 किसके पहाड़ा में आता है, तो 1 गुना 24, 2 गुना 12 3 24, और 3 गुना 3 अठे 24, 4 छक्के 24, ये 5 के में नहीं आता, 6 के में आता, वही 6 4 24, और फिर 7 के में नहीं आता, 8 के में आता, 8 या 24, ये चीज। ठीक है, चलो उसके बाद फिर 12 क्या में आएगा, फिर डायरेक्ट। तो अब देखिए कौन कौन सी संख्या लेगी, हमको क्या लाना है 5। तो कौन सी संख्या 5 आ सकता है, इन दोनों को जोड़ेंगे 10 आएगा, घटाएंगे तो क्या घटाएंगे तो अपन 2 आएगा। लेकिन ये देखो ये वाला संख्या है, ये वाली संख्या 8 और 3, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा। आ रहा है? तो हमारा ये संख्या होगा 5, और हमको इसमें क्या करेंगे 5 और 3 में इसको ला देंगे। तो हमारा सवाल देखिए तोड़ देंगे, ये हो जाएगा 4 करनी 3 x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 करनी 3 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे 8 माइनस 3, तो 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 करनी 3 x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख दिया 8 माइनस 3, तो 5 आया। a माइनस 2 करनी 3 बराबर 0। अब देखो इसको यहाँ पे x है तो x से लिखेंगे बाहर में, ये तो कोष्ठक हटा देंगे, 4 करनी 3 x का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा माइनस 3x, ये माइनस 2 करनी 3 बराबर 0। अब इन दोनों का पेयर बनाएंगे, इन दोनों में पेयर भी बनाएंगे, बना दे। तो देखिए क्या आया है, तो यहाँ पे पेयर देखो, इसमें क्या क्या दिया है कॉमन, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी देखो ये 4 है, तो यहाँ से भी 4 निकल सकता है। तो अपन निकाल देंगे क्या, यहीं से कर देता हूँ, यहाँ से निकाल देंगे 4x बाहर निकाल देंगे, निकाल दिया। तो इसमें क्या बचेगा, यहाँ से x, यहाँ पर ये प्लस, अब देखिए एक सब निकल गए। अब 4 के बाद हम कितने बार पढ़ेंगे तो आता आएगा, तो आपको 2 लिख दिया। ठीक, ये माइनस, फिर यहाँ से देखो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, तो इस 3 को क्या कर देंगे, √3 गुना √3 लिख देंगे। तो हमारा √3 बाहर निकाल देंगे,
√3 बाहर निकाल देंगे तो यहाँ से क्या बचेगा √3, यहाँ पे x, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2 बस बचेगा, √3 बाहर निकल गया, ये 0। अब हमारे पास दो, इसमें भी कॉमन सेम है, ये प्लस आएगा ना, ये क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों कॉमन बराबर आ रहा है, उसको एक बार लिख दिया, क्या आया कर्नी 3x प्लस 2 एक बार आया, और दूसरा क्या बचा, यहाँ पे 4x बचा है, 4x और क्या बचा है माइनस कर्नी 3, ये सब बराबर है 0 का, ये सब बराबर है 0 का। तो देखिए यहाँ पे क्या अलग अलग लिख देते हैं आप, यहाँ पे कर्नी 3x प्लस 2 बराबर है 0 का, और ये 4x माइनस कर्नी 3 बराबर है 0 का। अब कोष्टक हटा देंगे तो कर्नी 3x प्लस 2 बराबर है 0 का, और इसके तो यहाँ पे देखिए इसको 75 कर देंगे तो कर्नी 3x बराबर है, इसको उस पर लेंगे प्लस वाला माइनस में। अब देखो एक गुणम है तो ये नीचे आ जाएगा, तो एक से बराबर यहाँ पे -2, ये 3 गुना हो जाएगा तो कर्नी 3, तो हमारा x का मान ये यहाँ पे मिला। इसका देखते हैं तो हो जाएगा 4x माइनस कर्नी 3 बराबर 0, 4x बराबर इसको उस पर ले जाएंगे प्लस में जाएगा तो कर्नी 3। अब देखो यहाँ पे 4 के साथ 4 है x के साथ, तो उसको भी 95 गुना कर देंगे, इधर 3 गुना, तो x से बराबर हो जाएगा कर्नी 3/4। तो इस प्रकार से हमें क्या 2x के 2 मान मिल गया। अब बोल देंगे x बराबर क्या क्या, अतः समीकरण का 2 मूल और कौन से है -2 कर्नी 3 और कर्नी 3/4 होगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही आप लोग बनाएंगे, बाकी सवालों को बना के आना।